पिछली वीडियो में कवि ने बताया था कि किसान के जो खेत थे वो जमींदार ने छीन लिए थे, तो उसकी हालत बहुत ही दयनीय हो गई थी। और आगे उसके साथ क्या क्या होता है उसमें कवि इसमें इन पंक्तियों में कवि बताते हैं। आंखों ही में घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। उसका इकलौता पुत्र था, आंखों ही में घुमा करता, जैसे आंखों का तारा कहते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि उसका एक इकलौता पुत्र था जो उसको याद आता है, उसकी आंखों का तारा था वो। कारकुन होता है जमींदार के गुंडे, जो क्या है पैसे देकर काम करते हैं और वो किसी को भी उठवा लेते हैं या मार देते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा, क्योंकि वो ब्याज तो चुका नहीं पाया था। तो जमींदार ने अपने गुंडों को भेजकर लाठियों से उसके बेटे को भी जवानी में ही मार दिया था। कौन सा बेटा? जो उसका इकलौता बेटा था, वो उसकी आंखों का तारा था और जमींदार के गुंडों ने लाठियों से पीट पीट कर जवानी में ही उसको मार दिया था। बिका दिया घर द्वार महाजन ने ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुपती है वह गुरु हुई वर्दों की जोड़ी। कवि कह रहे हैं कि उस महाजन ने, जमींदार ने, जिससे उसने कर्ज लिया था, उसने उसका घर बार भी बिकवा दिया था और अपनी ब्याज की कोड़ी छोड़ी। मतलब जो पैसा उसने लिया था उसकी ब्याज के पाई को पूरा करने के लिए उसने उसका घर बार भी बिकवा दिया था। रह रहे आंखों में चुपती है कुरुक हुई, कुरुक होता है नीलाम हो जाना, बर्द होता है बैल, उसके बैलों की जोड़ी को भी उसने नीलाम करवा लिया था। और जब बार बार उसको अपनी आंखों में वो पीछे के दृश्य याद आते हैं तो उसको बहुत ही दर्द होता है, बहुत ही दिल में एक बहुत बड़ी टसक उसके अंदर टीस उठती है, दर्द उठता है। तो कवि कह रहे हैं क्योंकि अब उसका सब कुछ लूट चुका था, उसका घर बार भी बिकवा दिया था जमींदार ने अपने पाई को पूरा करने के लिए, और उसके बैलों की जोड़ी को भी नीलाम कर दिया था, जो उसको अभी सिर्फ उसके पास यादें ही उसकी बाकी रह गई हैं। आगे क्या होता है? उजरी उसके सिवा किसी का पास दुहाने आने देती है, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सूखी खेती। उजरी एक सफ़ेद गाय थी उसकी। तो कभी कह रहे हैं कि उसकी जो सफ़ेद गाय थी वो उसको उसके सिवाय किसी को दुहाने होता है दूध निकालना, उस किसान के सिवाय किसी को दूध भी नहीं देती थी। अब वो भी उसकी बिकवा दी गई थी, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सूखी खेती। कभी उसका सुख से भरा पूरा परिवार था, आज जो उजड़ गया है अब सिर्फ उसकी आंखों में ही रह गया है, अर्थात बीते समय की यादें ही उसकी आंखों में रह गई हैं, बाकी सब कुछ उसका उजड़ चुका है। उसकी सफ़ेद गाय थी जो उसके बिना किसी को दूध भी नहीं देती थी, वो भी उसकी बिकवा दी गई थी और अब उसका सब कुछ उजड़ चुका था। जो सुख से भरा पूरा परिवार था अब वो सब नष्ट हो चुका था, सिर्फ उसकी आंखों में ही उसकी यादें बाकी रह गई थी। आगे कवि क्या कहते हैं? बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर। उसकी घरनी का मतलब पत्नी। कवि कहते हैं किसान की जो पत्नी थी स्वर्ग चली, मतलब उसकी मौत हो गई थी, मृत्यु को प्राप्त हो गई थी बिना दवा दर्पण, क्योंकि गरीब था वो, उसके पास पैसा तो था ही नहीं। दवा दारू के कारण, बिना दवा बिना इलाज के कारण उसकी पत्नी भी मर गई थी और आंखें आती भर, क्योंकि उसकी क्या जीवन संगिनी थी उसकी, तो अर्धांगिनी थी, उसका जीवन का सहारा थी। तो उसको जब याद करता है तो उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो किस कारण मर गई? इलाज नहीं हो पाने के कारण। इलाज क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था और पैसा न होने के कारण पत्नी भी उसकी स्वर्ग हो चली गई। जब उसको याद आती है तो उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। देख रेख के बिना दूध मोही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। उसके जो किसान की पत्नी थी उसकी छोटी सी बिटिया थी, देख रेख के बिना दूध मुही। दूध मुही का मतलब अपनी ही माँ का दूध पीने वाली, अपनी माँ के दूध पीने वाली उस जो छोटी उसकी बेटी थी उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं रहा, अर्थात उसके पास कोई साधन नहीं था जिसके कारण छोटी बच्ची को बचा सके। वो भी अपनी माँ के मरने के 2 दिन बाद ही मर गई। तो कभी कह रहे हैं कि बिना पैसे के कारण पत्नी का इलाज नहीं हो पाया और पत्नी मर गई तो पत्नी के बिना वो बेटी भी जो अपनी माँ के दूध के सहारे ही जिंदा थी, अब वो किसान उसको भी नहीं बचा पाया और माँ के मरने के 2 दिन बाद वो भी मर गई। तो इन पंक्तियों में कवि ने ये बताया है कि किसान की दशा आज़ादी के बाद भी बहुत ही बदतर रही और बदतर है। वो अभी भी कर्जदार है और वो पहले भी कर्जदार था, और कैसी स्थिति उसके घर में हो जाती है जब उसका सब कुछ लुट जाता है। तो इस कविता के माध्यम से उस गरीब किसान का वर्णन कवि कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, इसकी अभी कुछ पद और बाकी हैं जो अगली वीडियो में दिखाई
दिखाए जाएंगे। कुछ बच्चों ने कमेंट दिया है कि आप प्रश्न उत्तर भी साथ साथ करवाया करें। मैंने 2 कविताओं के प्रश्न उत्तर की वीडियो बनाई भी थी, लेकिन उसका कुछ आप लोगों का कोई ऐसा उसमें आपने जवाब भी नहीं दिया, ठीक है नहीं है। और अगर आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि आप प्रश्न उत्तर की भी वीडियो बनाएं तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो मैं इनकी कविताओं की तो वीडियो बना ही रही हूँ। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप कितना चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए प्रश्नों की या नहीं बनाई जाए। तो ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको शेयर करना और लाइक भी करना, और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते वो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वो इंतज़ार में रहते कब वीडियो आएगी कब वीडियो आएगी। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके पास अपने आप ही नोटिफिकेशन आ जाता है। धन्यवाद।